हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 17 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से संबंधित है। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून 2026 तक स्लोवाकिया के राजकीय यात्रा पे हैं और स्लोवाकिया के आज़ादी के बाद से ये ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा किए हैं। तो इस यात्रा के दौरान स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में देश का यानी कि स्लोवाकिया का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। ये सम्मान किसने प्रदान किया? तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, उन्होंने एक विशेष समारोह के दौरान ये सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। और ये सम्मान उन विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने तथा देश की विदेश नीति हितों को आगे बढ़ाने में असाधारण योगदान दिया हो। तो हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और वहाँ के उद्योगों में भी भारतीय कामगारों की संख्या बढ़ रही है। तो इसी सभी असाधारण योगदान के कारण प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान दिया गया है। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया है, जिसमें दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहित कई बहुपक्षीय संस्थाओं में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने के लिए भी स्लोवाकिया ने इस बात को दोहराया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता होनी चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसके सदस्यों की कुल संख्या 15 है, जिसमें से कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? तो ये पांचों का नाम जरूर याद रखिएगा। अस्थायी सदस्यों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और 2-2 वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं। मतलब 2-2 वर्ष पे वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लेकिन जो ये अस्थायी सदस्य हैं, ये कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं। इनका टाइम पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता है। इनका कार्यकाल निश्चित है। जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रहेगा तब तक ये 5 सदस्य हैं। इसमें कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। तो ये 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से संबंधित है। तो भारत ने वर्ष 2035 तक 155 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का अंतरिम लक्ष्य भी तय किया गया है। 15 जून 2026 तक देश की जो कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है वो 56.1 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। और 15 जून 2026 को भारत ने WT मरूत यानी कि वाइन टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 15 जून को हर साल ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है और इस बार इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है और उसी दौरान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से पवन ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपूर्तिकर्ताओं की पहचान आसान बनाया जा सके, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके, आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता लाया जा सके और उद्योग तथा निवेशकों के बीच बेहतर समन्वय को स्थापित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.1 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा लोग। और 15 जून 2026 तक भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा कितनी थी ये भी याद रखिएगा, 56.1 गीगावाट। तो 2035 तक भारत 155 गीगावाट और 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का
लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय नौसेना के एक प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 330 यानी कि INAS 330 से संबंधित है। इसे द हार्पून्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको आधिकारिक रूप से अब निष्क्रिय कर दिया गया है। ये स्क्वाड्रन पिछले 55 वर्षों से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और हवाई अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था और INAS 330 जो है, इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1971 को केरल के कोच्चि स्थित INS गरुड़ में की गई थी। ये भारतीय नौसेना का एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन था जो मुख्य रूप से सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों का संचालन करता था। सी किंग हेलीकॉप्टरों के स्थान पर अब भारतीय नौसेना में कौन से हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे? तो 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे इसके जगह पे। और ये जो हेलीकॉप्टर हैं MH-60R, इनका उपयोग पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियानों में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से संबंधित है। तो भारत सरकार ने पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं और इसके साथ ही होलसेल प्राइस इंडेक्स की भी नई श्रृंखला प्रस्तुत की है। नई होलसेल प्राइस इंडेक्स श्रृंखला जो है, इसका आधार वर्ष 2022-23 रखा गया है। पहले आधार वर्ष क्या था? तो 2011-12 था और अब जो नई श्रृंखला आई है उसका आधार वर्ष 2022 और 22-23 रखा गया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने की घोषणा की है। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? तो उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों में होने वाले बदलाव को ये मापता है और ये सूचकांक उन मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले उत्पादक स्तर पर होते हैं। तो इसको ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मापता है और भारत के नए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ढांचे में 3 अलग अलग सूचकांक शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला आउटपुट PPI, ये घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों को दर्शाता है। दूसरा ट्रायल आउटपुट PPI, ये घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाले इनपुट की कीमतों को प्रायोगिक आधार पर मापता है। और तीसरा है सर्विस PPI, ये सेवा क्षेत्र में मूल्य परिवर्तनों को मापने के लिए विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में सर्विस PPI में 7 प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कौन कौन से? तो बैंकिंग, प्रतिभूति लेन देन यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, बीमा, पेंशन एंड प्रबंधन, रेलवे, हवाई यात्री परिवहन, दूरसंचार। तो इन 7 क्षेत्रों को कवर किया जाएगा प्रारंभिक चरण में। और सरकार ने घोषणा की है कि सर्विस PPI के आंकड़े प्रत्येक तिमाही जारी किए जाएंगे। सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो नई श्रृंखला है उसमें आधार वर्ष 2011-12 की जगह 2022-23 को निर्धारित किया है और नई श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट में कितनी वस्तुएं शामिल थी? तो 697। वहीं अब ये संख्या बढ़ाकर 457 कर दी गई है। तो अब होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट में कितनी वस्तुएं हैं? तो 957। तो ये इकोनॉमिक्स का अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं या आप कहीं कोचिंग भी कीजिएगा तो वहाँ भी पढ़ाए जाएंगे। जैसे बेस ईयर चेंज हुआ है, 2011-12 की जगह पे अब 2022-23 है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट में वस्तुओं की संख्या बढ़ा दी गई है, तो पहले कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में उसको ख़त्म करके उसके जगह पे PPI को ले आया जाएगा। और PPI को में किन 3 अलग अलग सूचकांकों को शामिल किया गया है वो भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इनको ध्यान में रखिएगा। और प्रारंभिक चरण में सर्विस PPI में कौन से 7 प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया है ये भी ध्यान में रखिएगा।
तो इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश के गंटूर स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र लैस फार्म ने मिर्च उत्पादकों के लिए 2 नई उन्नत किस्म LCA 625 और LCA 643 जारी की है। 16 जून 2026 को लॉन्च की गई इन किस्मों को लोकप्रिय तेजा और बयाडगी मिर्च के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है और नई किस्मों का उद्देश्य किसानों को बेहतर उत्पादन, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। अब बारी बारी से दोनों मिर्चों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो LCA 625 ये मुख्य रूप से सूखी मिर्च उत्पादन के लिए विकसित की गई है और इस किस्म की तीक्ष्णता यानी कि तीतापन जो है वो 45,000 से 50,000 स्कोविल हिट यूनिट SHU के बीच है और ये इसे काफ़ी तीखी श्रेणी में रखती है। तो इसका में एक और क्वेश्चन है कि मिर्च की तीक्ष्णता कैसे मापी जाती है, किस यूनिट में मापी जाती है? तो स्कोविल हिट यूनिट। इसके अलावा लाल रंग 60 से 65 ASTA यूनिट के बीच है जो सूखी मिर्च या मिर्च पाउडर की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है LCA 43। तो इसका उपयोग हरी और सूखी दोनों प्रकार के मिर्च उत्पादन में किया जाएगा और इसके फल प्रारंभ में हल्के रंग के होते हैं लेकिन बाद में सूखने के बाद ये चमकीले लाल रंग में बदल जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गंटूर स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र में इन दोनों किस्मों को, मिर्च की किस्मों को विकसित किया गया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।